हमारे यहाँ चींटी को आटा, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। अच्छा, कुत्ते को रोटी कुत्ता समझकर नहीं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। क्या नाम था दादाजी? क्या नाम था? नामदेव जी। महाराष्ट्र के एक संत भय नामदेव जी। अब एक दिन उन्होंने रोटी बनाई और सर्दियों का समय था। बाहर चूल्हे पर रोटी बनाई आंगन में और रोटी बना के रखी। अंदर घी की कटोरी लेने चले गए कि मैं घी चुपड़ दूं और भगवान जी का भोग लगाऊं। तब तक कुत्ता भाई साहब आए और कुत्ता सारी रोटियां मुंह में दबाई और कुत्ता भाई साहब रोटी दबा के मुंह में भागे पूंछ उठा के। अब तब तक नामदेव जी रोटी में लगाने घी लेकर कटोरी में भर के लाए। वो कटोरी में घी भर के बाहर निकले ही थे कि कुत्ता भागा, रोटी मुंह में दबा के, सारी रोटी एक भी नहीं छोड़ी। अब नामदेव जी कटोरी लेके दौड़ पड़े कुत्ता के पीछे। अरे रुक जा भैया, रुको रुको रुको, हे प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो। लोग बोले क्या कह रहे हो, वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमने तो रोटियां भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। भैया प्रभु सूखी ना खाओ, रोटी में घी चुपड़ के खाओ। ये लो घी। सबको कुत्ता नजर आया, पर नामदेव जी को भगवान नजर आए। जाकी रही भावना जैसी, भगवान कहां है? भगवान मंदिर में नहीं, आपकी दृष्टि में है। ईश्वर को देखने की दृष्टि है तो कण कण में दिख जाएगा, और ईश्वर को देखने की दृष्टि नहीं है तो सामने खड़े थे दुर्योधन के कृष्ण, सामने खड़े थे रावण के राम, क्या ये लोग पहचान सके? बोलो। जरूरी नहीं है कि भगवान हमारे सामने हो तो हम पहचान लें। पता नहीं आप मंदिर में किस भाव से जाते हैं, पता नहीं आप मूर्तियों को किस भाव से देखते हैं, लेकिन भक्त का एक अपना भाव होता है, एक अपना दृष्टिकोण होता है, एक अपना नजरिया होता है। बताओ भक्त का नजरिया कैसा होता है? आप लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आप मान लेते हैं कि आप करते हैं, मैंने किया। जबकि भक्त परेशान नहीं होता, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं कुछ करता ही नहीं, भगवान ही सब करते हैं, हम सिर्फ नाचते हैं। नचाता कौन है? अच्छा ये बताओ, युद्ध अर्जुन लड़े थे कि कृष्ण लड़े थे? उत्तर दो। महाभारत का युद्ध कौन लड़ा? बोलो। अर्जुन या कृष्ण? हाँ हाँ, दिखा तो ऐसा कि अर्जुन लड़ रहे हैं, आपने देखा भी ऐसा कि अर्जुन लड़ रहे हैं, आप कह भी ऐसा ही रहे हैं कि अर्जुन लड़े, लेकिन सत्य ये नहीं। कृष्ण ना लड़ते हुए भी कृष्ण ही युद्ध लड़े। अर्जुन जब बाण चलाए, जब भीष्म पितामह की सैया बाणों की उन्हें मिली, तो भीष्म पितामह ने आखिरी में अर्जुन को बुलाया, पांडवों को बुलाया। जब कौरव मारे गए तो पितामह ने कहा, अर्जुन ये मत सोचना कि
तूने मुझे मार दिया है, तूने महाभारत जीत लिया है, तेरे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि मेरे शरीर को भेद सकें तेरे बाण। अब बताओ, क्या भीष्म पितामह के शरीर को पार बाण कैसे चुभे थे? पितामह को शरीर को पार कर चुके थे, हाँ या ना? आर पार हो गए थे ना। भगवान पितामह ने कहा, अर्जुन तुम्हारे बाणों में इतना बल नहीं था कि मेरे शरीर को भेद सके, तुम्हारा बाण मेरे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता था। तुम्हारे प्रत्येक बाण में मैंने कृष्ण के सुदर्शन का दर्शन किया है, और सुदर्शन के वेग से वो बाण और शक्तिशाली हो गए और वो मेरे शरीर को भेदते हुए पार हो गए। बाहर के दृष्टि से ये लगता है कि अर्जुन लड़ रहे हैं, पर गहराई से समझ में आया कि अर्जुन तो कठपुतली थे। ऐसे ही हम सब अर्जुन हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर नहीं, भगवान ही हमसे सारा कार्य करा रहे हैं। और हम झूठे ही डींगे मारते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने की।